राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी। आज मैं आपसे एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पे बात करने आया हूं। आप सबको पता है कि ये जनवरी फरवरी का जो महीना है, इसमें प्रयागराज में जो संगम है, जिसे हम त्रिवेणी संगम कहते हैं, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी तीनों का मिलन होता है, वहां पर एक हिंदू मेला लगता है जिसे हम माघ मेला कहते हैं। माघ मेला एक पूरे महीने चलने वाला हिंदुओं का उत्सव है और ये गंगा यमुना और सरस्वती के तट पर पवित्र स्नान, संत महात्माओं साधुओं के आगमन, हवन, यज्ञ, प्रवचन, ये पूरे महीने में वहां ये सब चलता है। उसमें परसों 18 तारीख को एतवार के दिन, मौनी अमावस्या के दिन, अब आप पूछेंगे मौनी अमावस्या क्या होती है। जैसे हमने सावन के महीने में सुना है ना कि सावन का पहला सोमवार या सावन का आखिरी सोमवार सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, तो इस पूरे माघ मेले में मौनी अमावस्या सबसे पवित्र और मुख्य प्रमुख दिन होता है, मुख्य दिन होता है। अब मौनी अमावस्या इस बार 18 जनवरी को रात्रि में, मतलब जिसे हम ऐसे कह सके 12:03 AM से 19 तारीख को 1 बज के करीब करीब, आप मान लीजिए कि 1:20-21 तक जो पंचांग के अनुसार था, वो मौनी अमावस्या का काल था। अब मौनी अमावस्या के दिन एक हमारे बहुत ही हिंदू धर्म के बड़े शंकराचार्य हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जो ज्योतिष पीठ है ना, उसके प्रमुख हैं, उसके शंकराचार्य हैं। वो अपने दल बल के साथ हाथी घोड़े और रथ लेकर प्रयागराज पहुंचे और वहां पुलिस के साथ उनका एक थोड़ा सा स्कफल हो गया, एक थोड़ी सी, मतलब पुलिस के साथ उनकी खींचतान हो गई। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, इस पूरी वीडियो का मेरा जो मुख्य मुद्दा है कि क्या हुआ, क्यों हुआ और उसको क्या टाला जा सकता था, या जो पुलिस ने किया वो सही था, या जो हमारे साधु संत या जो स्वामी जी कर रहे थे वो सही था, शंकराचार्य जो कर रहे थे वो सही था। अब आप इस बात को समझिए कि प्रयागराज में हर साल ये माघ मेला होता है, हर साल मौनी अमावस्या आती है और हजारों लाखों साधु संत महात्मा प्रयागराज पहुंचते हैं और मौनी अमावस्या के दिन स्नान करते हैं। अच्छा, इनके साथ करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं। अब यूपी पुलिस का आज मेरे एक मित्र हैं, वो डिप्टी एसपी हैं, तो उनसे मेरी बात चल रही थी। मैंने कहा कि साहब, आप ये इतना बड़ा कांड हो गया, वहां पर एक साधु के साथ आप लोगों ने बल प्रयोग किया, तो कारण क्या था? तो वो कहते कि देखो भैया, वीआईपीज के साथ ना सिक्योरिटी वैसे ही चलती है। कहते मुझ जैसा अदना सा डिप्टी एसपी या मेरे साथ जो दलबल है, उसका काम है जो भी प्रशासन ने मुझे जो भी ऑर्डर दिया उसको फॉलो करना। तो कहते प्रशासन से मुझे ऑर्डर मिला था कि भीड़ को कंट्रोल करना और मतलब कोई अप्रिय घटना न हो जाए, इसके लिए मुझे प्रिपेयर किया गया था। अब शंकराचार्य जी के साथ जो भी हुआ वो, मतलब आप उसको दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं, लेकिन मैं, मतलब उस पर वो कोई स्पेसिफिकेशन या कोई वो अपना क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे थे। वो बस कह रहे थे जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। अब मैं आपको माघ मेले की ना थोड़ी कुछ सच्चाइयां समझाता हूं। माघ मेले में सिर्फ मौनी अमावस्या एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बाकी दिन तो नॉर्मल माने जाते हैं। उस दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पूरे नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, यूपी, बिहार, बंगाल और साउथ से पहुंच जाते हैं। करोड़ों, मतलब वो 2-4 करोड़ों की संख्या हो जाती है। उस दिन पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि मतलब कुछ भी हो जाए, कोई हादसा, कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अब स्वामी जी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी उस दिन अपने श्रद्धालुओं के साथ, अपने पूरे एक विशाल अपने श्रद्धालुओं के साथ वहां पहुंचे
अब ज्योतिष पीठ के भाई शंकराचार्य हैं, सम्मानित धार्मिक पद पर बैठे हैं, तो अब वो रथ पे सवार थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि जो मौके पे डिप्टी एसपी साहब थे उन्होंने कहा कि स्वामी जी, भीड़ बहुत ज्यादा है और आप रथ पे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है बड़ी छोटी सी कि आप प्लीज पैदल यहां से जहां पे आपने स्नान करना है उस स्थान तक जाएं, और मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज रथ यहां पर आप परित्याग रथ का परित्याग कर दें। अब स्वामी अभिमुक्तेश्वर थोड़ा सा वो इगोइस्टिक है, आप सारी दुनिया जानती है। वो राम मंदिर का विरोध करते हैं, वो मोदी का विरोध करते हैं, वो आजकल राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। उनका कोई मतलब उनका कुछ दीन, वैसे मुझे नहीं पता वो किस किस तरफ उनका झुकाव है, लेकिन वो सबका विरोध करने लग जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अपने रथ से नहीं उतरूंगा। तो उनको वहां पर मौजूद एसएसपी साहब ने एक बात कही कि सर देखिए, किसी भी रथ या विशेष मूवमेंट की अनुमति नहीं है और आप किसी अनुमति को लेके आए नहीं है। अगर आपको रथ लेके आना था तो आप पहले प्रशासन से, शासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से, या माघ मेला ऑर्गेनाइज जो कमेटी कर रही है, जो उसको मॉनिटर कर रही है, आप उनसे बात करते। लेकिन भाई अभिमुक्तेश्वरा संत, वो तो भाई सरस्वती, वो तो स्वामी जी, वो तो इतने महान, वो शंकराचार्य हैं, उनको ये अपनी बेइज्जती लगी कि अब मुझे पैदल जाना होगा। एसएसपी और डीआईजी साहब वहां उनको रिक्वेस्ट करते रहे कि सर बहुत भीड़ है और कुछ अप्रिय घटना न हो जाए, मान लीजिए कोई आपके रथ के नीचे ही आ गया, कोई अप्रिय घटना न घटे, सर प्लीज रथ का परित्याग करें और पैदल यहां से जाएं। तो स्वामी जी की जो भावना बहन थी वो हो गई आहत। अब देखिए, यूपी पुलिस को वहां पर सिर्फ एक ऑर्डर दिया गया था, भीड़ नियंत्रण। अब जब हजारों लाखों करोड़ों लोग एक साथ आपके उस स्थल पे पहुंचे हों, तो पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। उसमें एक व्यक्ति या उसका संगठन वहां पहुंच के बल प्रयोग कर रहा था, दबाव बना रहा था। और यूपी पुलिस अब अखिलेश यादव, मौलाना अखिलेश या मायावती या राजनाथ जी की पुलिस नहीं है, वो योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस है। वो खुद एक संत है और निर्मोही है। वो बाबा रामदास एक बात कहते हैं कि राजा राज नहीं करता है, राजा का दंड राज करता है, राजदंड राज करता है, और राजा निर्मोही होता है। तो योगी जी निर्मोही है। उनके लिए उत्तर प्रदेश और इस पूरे भारत का, पूरे विश्व का एक एक जीव जंतु बराबर है। अब वो स्वामी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हों, चाहे मैं और आप हों, उनके लिए सब बराबर है। तो जब स्वामी जी के चेले चपटे लगे वहां गुंडाई करने, तो मैं सच बताऊं, मैं बड़ा हैरान हूं कि पिछवाड़ा लाल करके छोड़ दिया स्वामी जी के कुछ चेलों को। अच्छा एक बात बताइए ना, लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने बड़ा गलत किया, साधु संतों को पीटा। साधु संत का काम है समाज को दिशा दिखाना, भगवान का अर्चना पूजन करना, ठीक है, गुंडई करना नहीं, बैरिकेडिंग हटा के जबरदस्ती है घुसने की कोशिश नहीं करना। और अच्छा बताइए, अगर पुलिस उस काफिले को न रोकती और भगदड़ हो जाती, और अगर चंद मासूम माए बहनें बच्चे या कोई पुरुष या कोई बुजुर्ग कुचला जाता, तो कौन जिम्मेदार होता? मौलाना अखिलेश, मौलाना मुलायम, क्रिप्टो राहुल, क्रिप्टो सोनिया, क्रिप्टो प्रियंका, ये सब किसको दोषी बनाते? योगी जी को और इसी पुलिस प्रशासन को। तो पुलिस की कहीं ना कहीं मजबूरी थी क्राउड कंट्रोल करना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, और किसी भी अराजक तत्व को उसकी गति तक पहुंचाना। पुलिस ने कम पिछवाड़ा लाल किया है, और लाल कर सकती थी। और जो लोग कुछ इसको योगी जी की पुलिस बनाम संतों का एक वो मतलब इसको नैरेटिव बना रहे हैं ना, उनको याद रखना चाहिए कि ये वही योगी जी की पुलिस है जिसका एक काम और था कि करोड़ों जानों को सुरक्षित रखना। अगर कोई नियम तोड़ता है, कोई भीड़ को जोखिम में डालता है, तो उसके साथ यही सलूक करना चाहिए। और भावनाओं को कंट्रोल में रखें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, क्योंकि वो वहां
गुंडई कर रहे थे, अराजकता कर रहे थे। तो स्वामी जी धरना प्रदर्शन न करें। अब मुझे जहां तक सूचना मिली कि मौनी अमावस्या पे आप स्नान न कर पाए तो कोई बात नहीं, माघ मेले का हर दिन उतना ही पवित्र है। स्नान करिए और अपनी वापस अपनी ज्योतिष पीठ पे पहुंचिए और किसी की कुंडली वुंडली देखिए। आप लोगों ने अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।